यहाँ विजडम इंटरनेशनल में हमारा थीम वर्स भजन संहिता 90 से 12 है, जहाँ भजनकार ने परमेश्वर से बुद्धिमान हृदय मांगा था। लेकिन वह जानता था कि बुद्धिमान हृदय प्राप्त करना जीवन की क्षणभंगुरता, उसकी अल्पता के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखने से ही संभव है। इसलिए भजनकार ने प्रभु से यह विशेष प्रार्थना की, हमें हमारे दिन गिनना सिखा ताकि हम बुद्धिमान हृदय प्राप्त करें। अब मैंने भजनों के माध्यम से हमारी विजडम जर्नी के दौरान एक विशेष अभ्यास सुझाया था, लेकिन आज मैं और भी अधिक विशिष्ट होना चाहता हूं। मान लीजिए कि आप औसतन 75 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। क्या आपने कभी यह गिनने की कोशिश की है कि आपके पास कितने महीने शेष हैं? खैर, मैंने आप में से कई लोगों के लिए यह गणना की है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपके पास 540 महीने शेष हैं। अगर आप 50 साल के हैं तो आपके पास 300 महीने शेष हैं। अगर आप 70 साल के हैं तो आपके पास जीवन में 60 महीने शेष हैं। अगर आप 75 से अधिक उम्र के हैं तो बस वहां बैठकर मुझे जितना बड़ा मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुराइए। अब आप कह सकते हैं, स्टीफन, यह तो मुझे यह जीने का एक निराशाजनक तरीका लगता है। खैर, परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यह जीने का एक सूझबूझ भरा और बुद्धिमान तरीका है। वास्तव में यह मुझे उस कविता की याद दिलाता है जो मेरे मिशनरी माता पिता ने हमें बचपन में सिखाई थी, जो इस तरह थी, सिर्फ एक ही जीवन है जो जल्दी ही बीत जाएगा, केवल वही टिकेगा जो मसीह के लिए किया गया है। अब मैंने आपको पहले भी अपनी यात्रा में बताया है कि मैं अपने घर के अध्ययन कक्ष में कंचों की एक बोतल रखता हूं। उस बोतल में जितने कंचे हैं वह उतने ही महीनों के बराबर हैं जितने महीने मेरे पास बचे हैं अगर मैं 75 साल तक जीवित रहा। और मुझे आपको बताना है, उस बोतल में अब ज्यादा कंचे बचे ही नहीं हैं। यह मेरे लिए रोजाना की याद दिलाने वाली चीज है कि मुझे प्रभु के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना है। अब जैसे ही हम फिर से रोमियो 13 में लौटते हैं, यहां पौलुस इस तरह की सोच के बारे में क्या कहते हैं, यह देखें, पद 11। इसके अलावा आप समय को जानते हैं कि वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें नींद से जागना चाहिए, क्योंकि उद्धार अब हमारे पहले विश्वास करने के समय से अधिक निकट है। वह कहते हैं कि उद्धार अब उस समय से अधिक निकट है जब हम पहली बार उद्धार पाए थे। अब नए नियम में ध्यान रखें कि उद्धार 3 कालों में है। यह भूतकाल में है, हमें पाप की सजा से बचा लिया गया है। यह वर्तमान काल में है, हम पाप की शक्ति से बचाए जा रहे हैं। और यह भविष्य काल में है जब हमें पाप की उपस्थिति से बचाया जाएगा। यही अंतिम बात है जिसका यहां पौलुस उल्लेख कर रहे हैं। आज हम उस भविष्य और अंतिम उद्धार के एक दिन और करीब हैं। तो पौलुस कह रहे हैं, जागो, अपनी ड्यूटी पर सोते हुए न पकड़े जाओ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी आत्मिक अवसरों के प्रति जागरूक हो जाओ, क्योंकि यीशु आने ही वाले हैं या तुम्हारी जीवन यात्रा लगभग पूरी होने वाली है। अब पौलुस इस विचार को यहां आगे बढ़ाते हैं अगले पद में 12। रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकट आ गया है। रात से तात्पर्य है इस अंधकारमय संसार में हमारा जीवन। खैर, वह लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि दिन का उजाला बस आने ही वाला है। मुझे विश्वास है कि यह मसीह की शीघ्र वापसी और कलीसिया के उठा लिए जाने की ओर संकेत है। प्रियजनों, यही सबसे बुद्धिमानी भरा जीवन जीने का तरीका है। यही वह दृष्टिकोण है जो जीवन में रखना चाहिए। हमारे जीने के तरीके को बदल देगा। वास्तव में पौलुस इसी विषय पर अगले पद में बात करते हैं। वे लिखते हैं, इसलिए आओ हम अंधकार के कामों को त्याग दें और प्रकाश का शस्त्र पहन लें। दूसरे शब्दों में, आओ हम अपने चारों ओर की उस दुनिया की तरह न जिएं जो पाप के अंधकार में डूबी हुई है। अब इन शब्दों के साथ पौलुस हमें बताते हैं कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें छोड़ना या उतारना है और कुछ चीजें हैं जिन्हें पहनना है। हमें अंधकार के कामों को त्यागना है। हम अभी थोड़ी देर में उन अंधकार के कामों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हमने उन्हें उतार दिया है, उनका विरोध किया है, तो हमें वहां ठंड में कांपते हुए खड़े नहीं रहना है। हमें प्रकाश का शस्त्र पहनना है। अब प्रकाश का शस्त्र परमेश्वर के संपूर्ण शस्त्र का संकेत है, जिसे पौलुस इफिसियों 6 में विस्तार से बताएंगे। यह
वैसे हमें यह याद दिलाता है कि हम उन आत्मिक बुराई की शक्तियों के साथ युद्ध में हैं जो हमारे विरुद्ध आती हैं, और पौलुस प्रकाश का शस्त्र वाक्यांश का उपयोग हमारे विश्वासियों के रूप में स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं। हम एक ऐसे संसार में हैं जिसकी विशेषता अंधकार है, लेकिन यीशु ने लूका 16:8 में कहा कि हम प्रकाश के बच्चे हैं। तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि एक विश्वासी को अपने चारों ओर के अंधकारमय संसार की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए? और वह अंधकार किस प्रकार व्यवहार करता है? वे कौन से अंधकार के कार्य हैं जो हमारे जीवन का वर्णन नहीं करने चाहिए? खैर, पौलुस इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। वह उनमें से 6 का उल्लेख करते हैं और उन्हें 3 जोड़ों में व्यवस्थित करते हैं। यहां पद 13 में वह लिखते हैं, आओ हम दिन के समान शिष्टता से चलें, न कि रंग रलियों और मद्यपान में, न कि व्यभिचार और लुचपन में, न कि झगड़े और डाह में। रंग रलियां और मद्यपान रोमी समाज का एक बड़ा हिस्सा थे, यहां तक कि धार्मिक त्योहारों का भी हिस्सा थे। वैसे हमारे चारों ओर की दुनिया में जैसे लोग सप्ताहांत की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही आज भी जंगली पार्टियां और मद्यपान उतने ही प्रचलित हैं। अगला, पौलुस यहां एक और जोड़ी अंधकारमय कर्मों का उल्लेख करते हैं जब वे हमें यौन अनैतिकता और लुचपन में न चलने के लिए कहते हैं। यहां यौन अनैतिकता के लिए प्रयुक्त शब्द विशेष रूप से विवाह के बंधन के बाहर यौन संबंध को दर्शाता है, और यहां लुचपन के लिए प्रयुक्त शब्द का अनुवाद निर्लज्जता भी किया जा सकता है। यह ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो न केवल वासना और यौन अनैतिकता में डूबा हुआ है, बल्कि इसके लिए उसमें कोई शर्म की भावना भी नहीं है। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने अपनी अनैतिक पीढ़ी का वर्णन करते हुए यह कहा, क्या वे घृणित कार्य करते समय शर्मिंदा हुए? नहीं, वे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुए। उन्हें लज्जा आना आता ही नहीं था। यह यिर्मयाह 6:15 है। खैर, यही प्रेरित पौलुस की पीढ़ी भी थी। रोम साम्राज्य में लोग अपने यौन पाप का खुलेआम प्रदर्शन करते थे। वे अपनी अनैतिक जीवन शैली पर गर्व करते थे, और मुझे कहना होगा, यह आज की हमारी पीढ़ी की तरह ही लगता है। अब जिन 2 अंधकारमय पापों का पौलुस यहां उल्लेख करता है, वे हैं झगड़ा और ईर्ष्या। झगड़ा उन लोगों की पहचान है जो अनदेखा या नजरअंदाज नहीं होना चाहते। उनकी एकमात्र चिंता अपनी ही तरक्की होती है। ईर्ष्या झगड़े की जुड़वां बहन है। अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षा में जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, वे यहां तक कि जो कुछ आपके पास है उसे भी पाना चाहते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए कि आप उनके रास्ते में न आएं। इस पर बड़ा झगड़ा होने वाला है। तो इन अंधकारमय पापों के जोड़ों के अधीन होने से बचने की हमारी रणनीति क्या है? पौलुस यहां पद 14 में हमें इसका उत्तर देता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसके लिए कोई प्रबंध मत करो। देखिए प्रियजनों, जब आप उद्धार पाए थे, तब आपको मसीह की धार्मिकता से ढक दिया गया था। लेकिन पौलुस यहां जिस बात पर जोर दे रहे हैं, वह है इसका प्रतिदिन का अनुप्रयोग। जब आप सुबह उठते हैं और कपड़े पहनते हैं, तो मसीह के स्वभाव को भी ओढ़ लें। उस ज्योति के कवच को पहन लें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने कपड़े पहनते हैं। अब दशकों से हर रविवार सुबह सूरज निकलने से पहले मैं अपनी अलमारी के सामने खड़ा होता हूं और उस सूट कोट को चुनता हूं जिसे मैं प्रचार करते समय पहनूंगा। मैं अपना निर्णय लेता हूं और उसे पहन लेता हूं, लेकिन साथ ही मैं यह भी तय कर रहा होता हूं कि मैं क्या नहीं पहनूंगा। मैं अचानक यह फैसला नहीं करने वाला कि जो सूट कोट मैंने पहले ही पहन लिया है उसके ऊपर एक और सूट कोट पहन लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि खैर वह रंग मुझे थोड़ा जवान दिखा सकता है। हाँ, हो सकता है कि वह रंग मुझे जवान दिखाए, लेकिन मैं एक समय में केवल एक जैकेट ही पहन सकता हूं। देखिए, आप मसीह के धर्मी स्वभाव को नहीं पहन सकते और साथ ही अंधकार के कर्म भी नहीं कर सकते। आपको हर दिन यह चुनना होता है कि आप कौन सा पहनेंगे। अब इसके साथ ही पॉल हमें कुछ व्यावहारिक सलाह देने जा रहे हैं जब हम पापी प्रलोभन से लड़ते हैं। वह यहां पद 14 में आगे लिखते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई प्रबंध मत करो। मुझे यह पसंद है कि प्यूरिटन उपदेशक थॉमस मैनटन ने इस शास्त्र पर कैसे लिखा। उन्होंने कहा, हर भ्रष्टता की एक आवाज होती है,
अब उनका मतलब यह था कि हर प्रलोभन किसी न किसी तरह से हमारे मन और दिल में खुद को लाने का रास्ता ढूंढ लेता है। तो पाप मूल रूप से दरवाजे की घंटी बजाता है। प्रलोभन हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। सबसे अच्छा काम यह है कि दरवाजा बंद ही रखें, और जब आप घंटी सुने तो एक और बात जो आप कर सकते हैं, जैसा कि एक लेखक ने कहा, वह यह है कि यीशु को दरवाजा खोलने के लिए भेज दें। सच्चाई यह है प्रियजनों, हमें नहीं पता कि हमारे पास मसीह के लिए जीने के लिए कितने महीने बचे हैं। तो अपने दिनों को गिनने के संदर्भ में पौल ने हमें यहां कुछ सत्य दिए हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। आइए मैं उन्हें संक्षेप में बताता हूं। पहला, याद रखें कि आप पाप के साथ एक युद्ध में हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने हर दिन अपनी कवच पहनी हो। दूसरा, याद रखें कि आप वहां अंधकार में वापस जाने के लिए नहीं हैं, विश्वासी प्रकाश के बच्चे हैं। और तीसरा, याद रखें कि मसीह वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि वह अपनी कलीसिया के लिए आपके जीवन के समाप्त होने से पहले ही लौट आए। खैर, यह वास्तव में आज भी हो सकता है। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।